श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो श्री जी की कृपा से बादग्राम के बाद अभी हम छटिकरा वापस जा रहे हैं, क्योंकि वहीं से हम राधा कुंड के लिए आगे बढ़ेंगे। और काफ़ी भक्तों ने पिछले वीडियो में पूछा था कि बादग्राम का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और यहाँ कैसे पहुँचते हैं। तो देखो, मुझे तो नहीं पता कि आप वृंदावन धाम में कहाँ पे रुके हो, लेकिन जहाँ पर भी आप रुके हो, आपको सबसे पहले कोई भी ऑटो रिक्शा या फिर टोटो, जिसे वृंदावन में ई रिक्शा या टमटम भी बोलते हैं, वो पकड़ के, या फिर बस, अगर आप 100 फीटा रोड पे हो तो वहाँ से बस भी आती है। तो किसी भी वाहन का उपयोग करके आपको छटिकरा तक आना है। अगर आपके पास अपनी खुद की कार या फिर बाइक है तो फिर तो और भी अच्छा है, क्योंकि फिर आप गूगल मैप से भी जा सकते हो लोकेशन फॉलो करके। तो छटिकरा आने के बाद आपको वहाँ से आगरे जाने वाली बसेस दिखेंगी और इसके बाद शुरू होगी ठाकुर जी की असली लीला, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बसेस में कंडक्टर भाई साहब या फिर बस ड्राइवर भाई साहब किसी को भी एग्जैक्ट बादग्राम का जो स्टॉपेज है वो नहीं पता होता। स्टॉपेज का नाम ही बादग्राम या फिर बाद है। जैसे मैंने कई बार ये पिछले वीडियो में बोला, फिर भी एक सखी बांग्ला में पूछ रही है कि स्टॉपेज का नाम क्या है, स्टॉपेज का नाम क्या है। स्टॉपेज का नाम ही बादग्राम है। एनीवे, तो आप गूगल मैप्स पे बादग्राम लोकेशन सर्च करके पहले ही ऑन करके रखना, क्योंकि बस ना बहुत स्पीड में जाती है और हाईवे के ऊपर से जा रही है ना, तो कब आप वो लोकेशन क्रॉस कर जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि मेरे केस में ऐसा ही हुआ था, मुझे समझ ही नहीं आया था कि कब मैं लोकेशन क्रॉस करके चली गई हूँ बस में, तो मुझे बहुत आगे जाके बस से उतर के फिर वापस आना पड़ा था। तो अगर आप फुल फैमिली आ रहे हो या फिर कई सारे दोस्त हो, तो आप वृंदावन से ना 100 फीटा रोड से या दूसरे कहीं से भी आप किसी ऑटो वाले को भी बुक कर सकते हो कि ऐसे बादग्राम हमें जाना है। आपको अगर एग्जैक्ट लोकेशन पता है, ये बार बार कंफर्म कर लेना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बादग्राम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होता। क्योंकि मुझे थोड़ी सी हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा, आपको पता ही है पिछले वीडियो से। तो बस इतना ही बोल सकती हूँ कि श्री जी की जब कृपा होती है तो कितना भी हैरेसमेंट क्यों ना हो जाए, आप सही जगह पहुँच ही जाओगे। राधा वल्लभ श्रीधर वंश। तो काफ़ी भक्तों को पता ही होगा, इस साल पिछले महीने श्री जी की कृपा से 22 जून को मेरी दीक्षा के 1 साल संपूर्ण हुए हैं और श्री जी ने कृपा करके धाम भी बुला लिया था। और मन बहुत व्याकुल था गुरुदेव भगवान के दर्शन के लिए, आप समझ ही सकते हो। तो मन में बस ये चल ही रहा था कि कुछ तो ऐसी लीला हो कि गुरुदेव भगवान के दर्शन हो जाए। और जैसे हमारे सदगुरुदेव भगवान बोलते हैं ना कि पूर्ण श्रद्धा पूर्ण विश्वास, श्री जी की कृपा से अगर आपके मन में होगा ना, तो कुछ ना कुछ ऐसी घटना, ऐसी लीला होगी ही आपके साथ। श्री जी जानती हैं, श्री जी जानती हैं किसको क्या चाहिए, किसके मन में क्या भाव चल रहा है। श्री जी संपूर्ण तरीके से जानती है। तो बस मिलने की खुशी में अपनी चप्पल केलीगुंज में छोड़ के चली आई हूँ, मैं खाली पैर चली आई हूँ राधा वल्लभ जी। ऐसी लीला हुई, ऐसी कृपा हुई, पता चला कि गुरुदेव भगवान दर्शन दे देंगे कृपा करके। बस इतना विश्वास, इतना भरोसा तो हो गया मुझे कि इस बार इस नए जन्म के 1 साल पूर्ति पर गुरुदेव भगवान कृपा करके दर्शन तो दे ही देंगे इस अधम को। काफ़ी बार भक्त ऐसे प्रश्न करते हैं कि भक्ति कैसे शुरू करे, भक्ति कैसे शुरू करे। आप सबने नोटिस किया, एक बाबा यमुना जी के किनारे नाव पे बैठकर कोई ग्रंथ पाठ कर रहे हैं, वो हमारी चतुराशी जी हैं। श्री जी की अहेतु की कृपा से भक्ति ऐसे स्टार्ट करनी चाहिए। जब आपको ये सारे ग्रंथ पढ़ने की इच्छा हो जाए, जब आप में सत्संग सुनने का सामर्थ्य और सत्संग सुनने की प्रबल इच्छा, प्रबल लालसा हो जाए, तो मान लीजिए आपकी भक्ति स्टार्ट हो गई है। क्योंकि आप खुद भक्ति कभी भी खुद से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इस दिन दोपहर को ना मैं राधा रमन जी के मंदिर जाने वाली थी और रास्ते पे ही हमारी पूज्य मीराबाई जी का मंदिर पड़ता है। मंदिर में बैकग्राउंड में एक बांसुरी की धुन सुनाई दे रही है ना, ये कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है। वहाँ पे एक बाबा बैठ के लाइव ये बांसुरी बजा रहे थे।
इतना मधुर बांसुरी का सुर शायद ही मैंने ज़िंदगी में पहले कभी सुना होगा। अगर आप कभी भी मीराबाई जी के मंदिर जाओ और आप इन बाबा को देखो ऐसे बांसुरी बजाते हुए, प्लीज़ प्लीज़ मेरी आप सबसे विनती है, अपनी सामर्थ्य अनुसार, श्रद्धा अनुसार इन बाबा को कुछ ना कुछ सेवा ज़रूर अर्पण करें। तो जैसे मैंने आप सबको बताया कि अगले ही दिन मेरे दीक्षा की 1 साल पूर्ति का दिवस था और इस दिन ना लीला के ऊपर लीला हुए ही जा रही थी, मतलब इतनी कृपा का अनुभव। इस दिन मैं राधा रमन जी के मंदिर गई, वहाँ पे दर्शन करके फिर राधा वल्लभ जी आई और मैं बहुत चाह रही थी अंदर से कि मुझे सोहनी सेवा मिले, एक बार एटलीस्ट एक बार सोहनी सेवा मिले, क्योंकि जब लालजू की राजभोग सेवा हो जाती है ना, उसके बाद श्री जी की कृपा से आपको सोहनी सेवा का अवसर मिल जाता है। काफ़ी सारे भक्तों ने कई बार ऐसा प्रश्न किया है कि हमें राधा वल्लभ लालजू के मंदिर में जाके सोहनी सेवा कैसे प्राप्त हो सकती है। अगर आप दोपहरी को राजभोग सेवा के समय जाओगे, मुझे एग्जैक्ट टाइम तो याद नहीं है, लेकिन दोपहर का समय होता है, दोपहर का समय जब राजभोग सेवा होती है, तो उसके बाद तो आपको पता ही है कि कुछ घंटे के लिए मंदिर बंद रहता है, फिर शाम को मंदिर खुलता है। तो राजभोग सेवा के बाद ही तुरंत बाद आपको दिखेगा कि जो भक्त हैं वो सोहनी सेवा उन्होंने शुरू कर दिया है और फूल मालाएं सब लेके सब उठा के रख रहे हैं ताकि मंदिर के बाहर ले जाया जा सके। तो आपको बहुत ही आसानी से श्री जी की कृपा से आपको सोहनी सेवा प्राप्त हो जाएगी। तो इस दिन मुझे श्री जी की कृपा से सोहनी सेवा भी प्राप्त हो गई। तो इस दिन मुझे श्री जी की कृपा से राधा रमन जी के मंदिर से प्रसाद मिला, राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में आके सोहनी सेवा प्राप्त हुई। मतलब कृपा ही कृपा, कृपा ही कृपा। बताओ तो कितना कंटेस्ट हो गया था, बताओ। तो आपने सब मतलब बोल दिए, चतुराशी जी, सेवक वाणी जो सब बता दिए। श्री जी की बड़ी कृपा है। अच्छा, मतलब ये है कि कल जागा तो मैं आज लेना है, घर से चला, हाँ, खाया, यहाँ पे आया मैं आश्रम में, कुछ नहीं हो जाए, दीक्षा ही नहीं की जाती एकदम। बाकी बाद में आया, जो काम हुआ बिल्कुल सुबह आया, सत्य के दर्शन समझ में आज बहुत अच्छा जाएगा, मुझे लग रहा है दीक्षा मिल जाएगी। तो जो पूछा आज हम ऐसे लड़के सर लेके आए थे, ले लिया, तो उसके बाद जो पूछा वो हमें बता दिया। सब राजपाल हमें 3 पद पूछे, तो कोई बताओ तो 3 पद बता किसका 3 पद? अच्छा, पद गायन जो हमारे। अच्छा, याद थे, बता दिया, फिर बताया था यमुना जी खाली एक याद बता दें। तो इस दिन लौटते वक्त ना ये टोटो या ई रिक्शा वाले भैया मुझे बता रहे थे अपने आप ही, क्योंकि मैं सामने वाली सीट पे बैठी थी ना, तो भैया ने मेरा हरिवंशी तिलक देखा और खुद ही वो बताने लगे अपनी दीक्षा के समय जो उनके साथ क्वेश्चन आंसर्स हुए थे और कैसे उन्होंने कंठस्थ कर लिया था सारे पद गायन और वाणी पाठ। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि लोग यहाँ पे सवाल करते रह जाते हैं और श्री जी की अहेतु की कृपा से जिनको करना होता है ना वो कर लेते हैं। सच्ची में बताऊँ, वो किसी प्रपंच में नहीं लगे रहते कि किसी को मेल कर दूँ, सखी जो मुझे हेल्प कर दो, हाँ ये कर दो वो कर दो। अरे श्री जी सबको देख रही हैं, श्री जी के ऊपर भरोसा रखो। श्री जी की कृपा से ही इस अधम को ना गुरुदेव भगवान ने कृपा करके इतने कम समय के लिए मैं गई थी, उस समय में भी मेरे दीक्षा दिवस के 1 वर्ष पूर्ति के उपलक्ष्य में सद्गुरुदेव भगवान ने इस अधम को कृपा करके इतने सुंदर, इतने अद्भुत दर्शन दिए हैं ना, मैं वाणी से बोल ही नहीं सकती। इतने सुंदर दर्शन हुए हैं मुझे उस समय। लोग बोलते हैं कब, कैसे, कहाँ दर्शन। अरे गुरुदेव भगवान के ऊपर विश्वास रखो, वो गुरुदेव है। गुरुदेव शब्द का अगर अर्थ इतना सा भी समझते हो ना, तो उनके ऊपर पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास रखो। गुरुदेव भगवान के ऊपर भरोसे से ही सब कुछ हो जाता है।
सच बताओ तो कोई कितना भी बोर फील करे, ऐसा लगे कि सखी तो एक ही रिकॉर्ड बजाती है, एक ही बात, कृपा कृपा, भरोसा भरोसा। हमारे जो लालजू है ना, उनकी ऐसी माया है, ऐसी प्रचंड माया है ना, कई बार हम आंखों के सामने चीज़ों को देखते हैं लेकिन विश्वास नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है कि हमारे आंखों के सामने सब कुछ बदल रहा है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे, हम माया में ही भटक रहे हैं। लेकिन जब इसके बीच श्री जी की अहेतु की कृपा होती है ना, तो एक्सक्लूसिव से भी एक्सक्लूसिव बातें, एक्सपेंसिव नहीं एक्सक्लूसिव, जो आप दुनिया भर की संपत्ति देकर भी नहीं खरीद पाओगे, ऐसी अहेतु की कृपा होती है। ऐसी अहेतु की कृपा कि मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि दीक्षा दिवस के 1 साल पूर्ति के उपलक्ष्य का प्री सेलिब्रेशन ऑलरेडी 21 तारीख को शुरू हो चुका था, क्योंकि मुझे राधा रमन जू से कुलिया प्रसाद मिला था। कैन यू इमेजिन, जिन भी भक्तों को श्री जी की कृपा से इस प्रसाद का महत्व और ये कितना एक्सक्लूसिव है ये पता है, उनको तो समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे थाल भर के पूरी, पनीर की सब्ज़ी और सूखी भिंडी, सोचो मैं सूखी भिंडी पिछली बार मैंने पाया था वृंदावन में, मैं आज तक बना नहीं पाई, और राधा रमन जू ने भेज भी दिया मेरे लिए सूखी भिंडी की सब्ज़ी। लेकिन कुलिया प्रसाद मुझे नहीं लगता मैं अपने आखिरी सांस तक भूल सकती हूँ। कुलिया प्रसाद का जो स्वाद था वो ऐसा था, मैं नहीं भूल सकती। वो ऐसा था जो वाणी से वर्णन किया ही नहीं जा सकता। तो बस राधा वल्लभ श्री हरिवंश।